नौकरानी को अकेला पाकर मालकिन के बेटे ने उसके साथ नौकरानी सुनीता सोहन के घर पर करीब 2 साल से काम कर रही है। सोहन की मां ने उसे परिवार के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। सुनीता खुद काम नहीं करना चाहती है क्योंकि सोहन अविवाहित है, लेकिन सोहन की मां सुनीता को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है। एक दिन सुनीता सोहन के घर में फर्श की सफाई कर रही थी, तो सोहन एक नज़र से सुनीता की तरफ देख रहा था। फिर सुनीता ने काम खत्म किया और झट से घर से बाहर आ गई। अगले दिन सुनीता जब काम के सिलसिले से सोहन के कमरे में गई, सोहन ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और सुनीता से कहा, सुनो, मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता था, लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिल रहा था। आज मेरी माँ घर पर नहीं है और तुम सही समय पर काम करने आई हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोहन की यह बातें सुनकर सुनीता डर जाती है। तब सुनीता सोहन के चरणों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी और कहा, सर, मैं आपके बहन के जैसी हूँ। मैं आपके घर में 2 साल से काम कर रही हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे जीवन भर बलात्कार के नाम से जाना जाएगा। लेकिन सोहन सुनीता को छोड़ने को कतई तैयार नहीं था। आखिर सुनीता सोहन को कमरे में धक्का देकर कमरे से भाग गई। उस दिन सुनीता बहुत किस्मत वाली थी जो कि घर लौटी और फैसला किया वह फिर से उस घर में काम करने नहीं जाएगी। सोहन की मां ने सुनीता को कई बार काम करने आने के लिए कहा, लेकिन सुनीता ने जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अगले दिन सुबह सुनीता सोहन के घर तनख्वाह लेने गई। तभी सोहन की मां ने सुनीता से कहा, सुनीता बेटी, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। अब तू इस घर में काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? इस बुढ़िया की बात मान जा बेटी, काम छोड़कर मत जा। दरअसल आप भले ही हमें एक लड़की के रूप में देखती हैं, लेकिन कुछ लोग, बुरे चरित्र वाले लोग, जो मुझे आपके निगाहों से नहीं देखते, वैसे भी मेरे लिए यहाँ काम करना संभव नहीं है। इसका कारण मैं नहीं कहना चाहती। माँ सोहन की माँ ने नौकरानी सुनीता से पूछा, बताओ क्या है असली समस्या? सुनीता कुछ भी नहीं कहने से इनकार करती है। थोड़ी देर बाद सोहन ऑफिस से घर आता है। सुनीता को देखकर कहता है, सुनीता, क्या मेरे कमरे में आओगी बहन? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। सुनीता ने सोचा, जिस आदमी ने मुझे कुछ दिन पहले बर्बाद करना चाहा, उसके मुंह से मेरे लिए बहन कैसे निकला? सुनीता डरी हुई थी। कमरे में जाती है। सुनीता को देखकर सोहन कहता है, अरे सुनीता मेरी बहन, अब कैसी हो? मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कैसे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, और जो भी किया वह सही नहीं था। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं उस दिन नशे में था, इसलिए ऐसा किया। मुझे माफ़ कर दो बहन। सोहन दरअसल अपनी नौकरानी सुनीता से बार बार माफ़ी मांगने का नाटक कर रहा था, और इन सब का विश्वास करके सुनीता सोहन से कहती है, दरअसल सर, आपको आपकी गलती समझ आ गई, यह बहुत है और ऐसी गलतियां हो सकती है, कोई बात नहीं। और अब ऐसे भी इस तरह की लत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सुनीता, तुम कल से फिर से ज्वाइन कर रही हो ना? सुनीता ने हाँ कह दी और कमरे से निकलकर माँ के पास आई, और सोहन की माँ बहुत खुश हो गई और सुनीता को ज़्यादा पैसे देकर रखती है ताकि सुनीता काम छोड़कर ना जा सके। तब से सुनीता रोज काम पर आती थी और सोहन रोज मौके का इंतजार करता रहता था। एक दिन सोहन की माँ कुछ दिनों के लिए गांव तबाही लाने का प्लान किया। उस समय जब कुछ देर बाद सुनीता काम पर आई तो सोहन ने घर में ताला लगा दिया। डर के मारे सुनीता कहने लगी, सर, क्या आप आज भी नशा किए हैं? सोहन कहता है, नहीं, आज मैं ठीक हूँ। ताला इसलिए मैंने लगाया ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकूं। सुनीता ने कई बार कोशिश की, बाकी बच नहीं पाई। सुनीता को सोहन के हाथों अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। जब सोहन की प्यास बुझी तो वह सुनीता से कहता है, सुन सुनीता, यह बात आज के बाद सीक्रेट ही रहेगी, क्योंकि आज तुमने 10 लाख की चोरी की है, इसलिए तू दोबारा काम पर नहीं आएगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे फ़ोन में आज की घटना का एक वीडियो है। सुनीता ने फिर तो हमसे कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से मेरे विश्वास का गला घोट
घुट जाएगा। सुनीता को हजारों झूठे इल्जामों के साथ घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। किसी पर ज़्यादा भरोसा करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता और हर किसी को भरोसा तोड़ने की भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए हर किसी पर भरोसा करने से बचें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।